अशोक अरोड़ा साहब, सबसे पहली चीज बात आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जब जो जो हमारे संविधान ने कहा था कि सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को और सबको बराबर के अधिकार थे, आज ऐसा कभी कभी लगता है कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, या जिसको यूनियन गवर्नमेंट कहना चाहिए, उसको हम रोजमर्रा के उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने लगते हैं। एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट को हम रिप्लेस कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो सब लोग अपना रोल ठीक कर रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का एक रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का एक रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी-कभी ऐसा लगता है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो स्टेट या लोकल गवर्नमेंट के क्षेत्र में भी आ रही है। एक जनरल इंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। आज कोई बहुत स्पेसिफिक नहीं है अशोक अरोड़ा साहब। और गणतंत्र हम कहाँ तक इसमें सफल रहे एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? अशोक अरोड़ा साहब। मैं आनंद साहब, आपने बहुत सुंदर बात करी और आपके साथ बैठने में प्रॉब्लम ये रहती है मेरे को कि आप सारी कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कर देते हो, तो वकील के लायक तो आप कुछ छोड़ते ही नहीं हो। आपने सारी बात तो समझा दी है। दैट्स वाई आई सल्यूट यू एंड एडमायर यू। आपका इतना विजडम है, आपने अपनी चर्चा में इंट्रोडक्शन में सारी बात कह दी। मैं तो सिर्फ अब आपने बुलाया तो कुछ रिपीट करने के लिए मैं कह सकता हूँ कि जो बात क्या है इसमें सबसे ज़रूरी। आनंद साहब, ऑन ए सीरियस काउंट, हम प्रियम्बल देखें, अगर 2-3 लाइन सिर्फ पढ़ता हूँ मैं इसके। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, अब इसमें क्या कह रहे हैं वो? टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक जो आप बात कर रहे थे, तो कंसेप्ट ही रिपब्लिक है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक और है, टू सिक्योर जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, वो सारे के बाद फिर क्या कहते हैं? फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। जो बात आप कह रहे थे वहां पर बार बार बात नेशन की आती है, सेंटर की नहीं आती है। नेशन किससे बनेगा? नेशन किससे बनेगा? ये 5वीं का बच्चा भी बता देगा कि नेशन क्या है, तो कहेगा नेशन में इतनी स्टेट्स हैं, इतनी यूनियन टेरिटरी है, उसको हम नेशन कहते हैं। हिंदुस्तान कहाँ है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आता ना हमारा जन गण मन। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये जब सारे एक साथ आएंगे तब जनगण मन होगा। सेंटर का जनगण मन नहीं है। और ये कई बार ऐसे होता है कि सेंटर सोचता है मैं ही इंडिया हूं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत बार ऐसे सेंटर आए जिन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट नहीं की, स्पिरिट की कदर नहीं की। और इसीलिए आपको याद होगा डॉक्टर अंबेडकर ने बड़े अच्छे से ये बात सबसे सुंदर उन्होंने ही कही थी, द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी एज गुड एज द पीपल हु गवर्न इट। तो ये सेंटर रहेगा या नेशन की कंसेप्ट होगी या नहीं होगी, रिपब्लिक होगा कि नहीं होगा, ये उस इंसान पे तय करेगा जो सेंटर कंट्रोल करते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ले लें या कैबिनेट ले लें या राष्ट्रपति ले लें, उनका अपना किरदार, उनकी अपनी समझ, उनकी मैच्योरिटी, उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इस किरदार। वो जो गालिब लिखते हैं, बस के दुश्वार है हर बात का आसा होना और आदमी का ही मयसर नहीं इंसान होना। वो जब तक इंसान नहीं होगा तब तक वो कंसेप्ट समझ के भी कह देगा कर दो ना यार, मैं बैठा हूं ना, क्या दिक्कत है, करो करो करो। बंगाल की वो जो झांकियां मना कर दो, तमिलनाडु भी मना कर दो, केरला भी मना कर दो, कोई बात नहीं, हम नेशन है, हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। एक स्टेट दिखाना चाहती है बंगाल की मैंने क्या किया है, तमिलनाडु दिखाना चाहती है, केरला दिखाना चाहती है, आप उसको दिखाते ही नहीं हो। आप कह रहे हो ये तो कमेटी तय कर रही है। कौन कमेटी है वो? कमेटी क्या ईटें डिसाइड करती हैं? कमेटी में कहाँ इंडिविजुअल्स हैं जो, वो जो इकबाल लिखता है कि जहनी मुर्दे, जो जहनी मुर्दा होता है वो ठीक से डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक से वो ही डिसाइड करेगा जो वन हु हैज हार्ट एट राइट प्लेस। ये मेरी बात है सिर्फ इतनी। बिल्कुल नेशन है ये कंसेप्ट। जब जब भी जिस सरकार ने भी, मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा, जिस सरकार ने भी ये कोशिश की कि हम फेडरल की परवाह ना करें, सेंटर की परवाह ना करें, उसमें क्योंकि ममता है उसकी झांकी रिजेक्ट कर दो, उसमें स्टालिन है इसलिए रिजेक्ट कर दो, उसमें हमारी सरकार नहीं है इसलिए रिजेक्ट कर दो, बोल दो ना उसको, सेक्रेटरी को बोलो तीनों रिजेक्ट करेगा। ये कौन बोल रहा है? कौन बोलता है? ये सेक्रेटरी खुद करता है?
तो खुद जहनी मुर्दा है। वो खुद नहीं करता, किसी जहनी मुर्दे को अगर वो फॉलो करता है तब भी जहनी मुर्दा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेम है। तभी मैंने कहा था आपने तो सारी बात कर ही दी थी, अब मेरे को बुलाया तो मैं भी 2 मिनट बोल देता हूँ। बात सिर्फ इतनी है, तो मेरे को इतना ही कहना है। ये ज्यादा नवाजी है ये आपकी। ज्यादा नवाजी है आपकी। अभी हाल हाँ के हाँ दिनों में देखो, अभी हाल के दिनों प्रधानमंत्री में उत्तर देखो, प्रदेश आते हैं प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश आते हैं और एक जो बेनिफिशरीज और है एक जो उनकी एक मीटिंग बुलाई बेनिफिशरीज है जाती है। उनकी एक मीटिंग बुलाई जाती है। वहां पे गवर्नर उस मीटिंग वहां में पे प्रेजेंट गवर्नर होते उस हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं अथॉरिटी जो है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। वहां पे चीफ मिनिस्टर वहां ये पे सारे चीफ लोग मिनिस्टर उपस्थित ये रहते सारे हैं। लोग उपस्थित रहते हैं। वहां पे बीजेपी के झंडे वहां लगते पे हैं, बीजेपी के बीजेपी झंडे लगते जिंदाबाद हैं, होता है बीजेपी जिंदाबाद और होता वहां है पे पॉलिटिकल और स्पीच वहां होती पे है। पॉलिटिकल पिछली स्पीच सरकार होती को है। बताया जाता है पिछली उसने कितना सरकार को गंदा बताया काम जाता है किया, उसने कितना वो गंदा लाल काम टोपी किया, पहनते वो थे, लाल लाल टोपी टोपी देखिए। पहनते थे, लाल और टोपी वहां देखिए। वहां पे गवर्नर और बैठे वहां हैं। वहां पे गवर्नर बैठे तो हैं। मैं सिर्फ तो समझना ये चाह मैं रहा सिर्फ हूँ, समझना ये चाह क्या रहा ये हूँ, जुडिशरी का काम क्या नहीं ये था कि जुडिशरी इसको का तो काम क्योंकि नहीं यहाँ था कि हिम्मत इसको नहीं होगी किसी क्योंकि की यहाँ भी। हिम्मत नहीं होगी आप किसी की। लोग कुछ नहीं करेंगे। आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आनंद साहब। आपको आवाज आ रही है ना मेरी? अब हाँ, आ रही आ रही आ रही। हाँ, अरे यार। पहले मेरा वो म्यूट शो कर रहा था। आपकी जी बात से मैं 100% सहमत हूँ। ये टोटल इनडिस्क्रिशन है। नॉट ओनली इनडिस्क्रिशन, दिस इज टोटल अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो गवर्नर बैठे हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जहां भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज होती है, जो मैंने पहले एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन में कह रहा हूँ, जो अम्बेडकर साहब ने कहा कि इट वुड बी एज गुड एज द पीपल हु वुड गवर्न इट। जो बात आनंद साहब को अच्छी नहीं लगी, जो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को अच्छी नहीं लगी, वो गवर्नर साहब को क्यों नहीं अच्छी लगी? उनको क्यों अच्छी लग गई? उन्होंने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया? ये बात आपने बिल्कुल वाजिब करी है। और अभी मेरे को सतीश जी की बात पे बहुत मजा आया। और मैं तो वो, क्योंकि कबीर फैन हूँ, आप भी खुशीनगर के आसपास हैं, मैं भी कबीर फैन हूँ। उसने यही कहा था, बुरा जो देखन मैं चला। तो जो सतीश जी ने मेरा अंदर का बुरा मेरे को जगा दिया। वो बता रहे हैं कि वहां पर कितने वकील जो हैं वो प्रो बोनो काम करते हैं। यहाँ पर वो उतने वकील प्रो बोनो काम नहीं करते हैं। यहाँ पर जो सो कॉल्ड जो कहते हैं हम तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो ज्यादातर जो टॉप वाले हैं वो सिर्फ उनको पैसा बनाना है। ज्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, 99% की बात कर रहा हूँ। उनको सिर्फ पैसा बनवाना है। उनसे ये बहस करवा दो तो वो ये बहस करने के लिए आपको मिल जाएंगे 100 बंदे जो कहेंगे गवर्नर बैठा था कोई बात नहीं, भाषण दे दिया कोई बात नहीं। लेकिन जो सतीश झा वकील कह रहे हैं वो वकील यहाँ कम मिलेंगे आपको। ये प्रॉब्लम ही यही है। जुडिशरी भी उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी स्ट्रांग जुडिशरी को होना चाहिए। ये इतना बड़ा, मैं तो कहता हूं जो आपने बात बताई, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पाप था। पाप अगर हिंदी में बोले, इलीगैलिटी तो थी। वहां पर आप झंडा लगा रहे हैं किसी पार्टी का। जब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बैठी है तो पार्टी का मतलब क्या है? मैं सॉरी, ये मेजर जनरल साहब थोड़ा बात को इधर से वहां कहीं और ले गए। वो कह रहे थे कि वो सुभाष चंद्र बोस 2 बार क्यों दिखाना है। अरे सुभाष चंद्र बोस की वैसे आप पूजा कर रहे हो, वैसे सुभाष चंद्र बोस को हम 100 साल से सारे लीडर बेच रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को फॉलो नहीं कर सकते हम? फॉलो करने में उसको शर्म आती है? सुभाष चंद्र बोस 2 बार दिखाया जाएगा इसलिए उसकी आपने झांकी मना कर दी। कितना, मैं वही कहा, ये जहनी मुर्दे हैं कुछ लोग जो डिसीजन लेते हैं उसमें से, वो जहनी मुर्दे हैं। वो किसी भी, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदते हैं तो हिलती क्यों है? तू आटा गूंद रही है, हिल क्यों रही है? तो तुम्हें बहाना चाहिए कोई। सुभाष चंद्र बोस दोबारा दिखा रहे हो, हम नहीं दिखाएंगे। जहाँ की 3 मीटर लंबी हो गई हम नहीं करेंगे। तो बहाने तो जितने मर्जी कर लो फिर तो। लेकिन ये बिल्कुल ये टोटल अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर है। जो आपने बताया कि आपकी मर्जी आई तो जम्मू कश्मीर को जितनी बार मर्जी दिखा दो, महाराष्ट्र को जितनी बार मर्जी दिखा दो। जिन लीडर्स को आपने प्रमोट करना है, जहां आपकी सरकारें हैं, उसको जितनी बार मर्जी दिखा दो। और जहां आपको लगता है कि सरकार आपकी नहीं है उसको मत दिखाओ। तो प्रॉब्लम यही है कि जुडिशरी भी आज इतनी, मैं जुडिशरी में पहले जुडिशियल सिस्टम में वकीलों को गिनता हूं, आज वकील भी इतना स्ट्रांग नहीं है जो फ्रीडम फाइटर थे। जो फ्रीडम फाइटर वकील थे वो टॉप वकील थे। मोतीलाल नेहरू, जो उनके साथ हमारे मदन मोहन मालवीय जो थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये इतने टॉप लॉयर्स छोड़ के आए थे फ्रीडम स्ट्रगल में। आज जो सो कॉल्ड टॉप लॉयर हैं जो कहते हैं हम 1 करोड़ रुपया रोज का कमाते हैं, वो कमाते 1 करोड़ रोज पे है। कई लोग ऐसे हैं। लेकिन उनकी जो अकल है, जो उनका ईमान है, उनके ईमान पे इकबाल ये कहता है, मैं अब अपनी कौम पे कह रहा हूं, उनके ईमान पे जो सतीश झा कह रहे थे इतने अच्छे वकील, वो नहीं है। और यहाँ पर कैसे वकील हैं जो कहते हैं कि 1 करोड़ रोज वाले, उन पे इकबाल लिख के गए हैं कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की वो बात, जब भी गिरा तू गैर के आगे ना तन तेरा ना मन। जो आनंद को दिख रहा है वो उस वकील को क्यों नहीं दिख रहा है?
वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिख रहा है, मैं पूछता हूँ, क्यों नहीं दिख रहा सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को, वो जो आनंद को दिख रहा है? क्योंकि आनंद हैज हार्ट एट राइट प्लेस। आनंद आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। आनंद को किसी पार्टी से कुछ लेना नहीं है। आनंद सोचता है मेरे देश के बच्चे कुछ ऐसे बने, मैं समाज को, नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा भार दे के जाऊं। ये वो बात नहीं सोच रहे हैं आनंद साहब, ये आप और कुछ लोग फकीर लोग सोच रहे हैं। वो जो स्वामी राम तीर्थ लिखते थे कि हम बिगड़े दिमागों में भरे मौजों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये आप जैसे पागल ही सोच रहे हैं। समझदार तो ये सोचता है मैं नेक्स्ट पोस्ट में कैसे सरकार की प्रेज करूं और कहीं गवर्नर लग जाऊं। समझदार ये सोचता है, वो आपके भाषण के लिए नहीं आता है। वो अपने नंबर लगा रहा है, वो कहे मेरे को कहीं गवर्नर लगा देंगे, मेरे को कहीं ये लगा देंगे। तो ऐसे तो वैसे भी ऐसे लोगों से आप कम पूछा करिए। मेरी सिर्फ यही निवेदन है, और आपकी बात से मैं 100% कहता हूँ, एंड एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन आई वाइंड अप विद दिस, कि इट इज टोटल अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर जो हरकत इन्होंने करी, और तीनों ओपोजिशन रूल्ड स्टेट की बात जो करी और उनकी झांकियां मना की। आपने मैसेज क्या दिया? आप 20 करोड़ बंगालीज का आपने दिल दुखा दिया। आप किस बात का सेंटर पावरफुल है? पावरफुल वो होता है जो माइनॉरिटी की, जो दूसरे लोगों की, जो सेकंड ओपिनियन की, जो डाइवर्जेंट ओपिनियन की रिस्पेक्ट करे, उसको पावरफुल कहते हैं। जो वॉल्टेयर ने कितने साल पहले लिखा कि आई 100% डिसएग्री विद यू, बट आई वुड फाइट टिल माई लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड टू हैव योर राइट टू से। ये है किरदार कि मैं एग्री नहीं करता हूं तेरे से बंगाल, लेकिन अपनी झांकी दिखाइए। आप दिखाइए, आप क्या, आपने कितने करोड़ लोगों का दिल दुखाया। ये झांकी में उस जहनी मुर्दा, पता नहीं कौन होगा जिसने ये डिसाइड किया होगा, मैं समझता हूं उसको मैसेज जाना चाहिए। कितने करोड़ों लोगों का तमिलनाडु का और उनका दिल दुखा दिया आपने। ये जनरल साहब जो बात कर रहे थे, आई एम सॉरी, नर्सरी की बात है, सबको पता है। ये सबको पता है कि ये आते हैं किस्तों से, बारी बारी से आते हैं। आप कह रहे हैं कि गारंटी से कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? आप गारंटी से कह रहे हैं कि उनका इसलिए नहीं दिखाया? मैं आ रहा हूँ जनरल साहब आपके चलिए, पास। नहीं, ये मेरे विचार से ऐसा गलत होगा। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। आ रहा हूँ अरोरा साहब, अरोरा साहब, अरोरा साहब, जनरल साहब मैं आ रहा हूँ। जस्ट अदरवाइज आई लीव इट, अदरवाइज आई लीव। आपके पास आ रहा हूँ भाई। I am still on board. I am not going. I am only switching off camera. That's all.